हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे पैराग्राफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में किस प्रकार से है। बच्चों, जितने भी हम पैराग्राफ बताएंगे आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, उसको समझना है। यदि उसका आप अर्थ समझ लेंगे तो आपसे याद भी हो जाएगा। यदि अर्थ नहीं बन रहा है तो याद नहीं होगा। अब ये गारंटी तो नहीं है कि यही आएगा, लेकिन 4 से 5 पैराग्राफ हम आपको तैयार करवाएंगे जिससे आप लोग उसे पढ़ लेना बच्चों, और हो सकता है वही क्वेश्चन में आ जाए। बढ़िया आप लोग लिख देना। और जैसे ये 4-5 पैराग्राफ हमारे नोट्स में अवेलेबल है। जिन बच्चों ने नोट्स लिए तो अच्छी बात है, और नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लेना। ओके बच्चों, चलिए शुरू करें। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है। देखो बच्चों, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखो, इंग्लिश मतलब जो अंग्रेजी शब्द, इज मतलब है एन, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। जो अंग्रेजी है बच्चों अंतरराष्ट्रीय भाषा है। एंड इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको जो है पूरे दुनिया में बोली जाती है बच्चों। यानी अंग्रेजी जो है, देखो ना पहला लाइन देखो, इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना, एंड इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे पूरे दुनिया में बोला जाता है। मतलब आप अर्थ निकालो, एक एक शब्द के अर्थ निकालो, तभी आप समझ पाओगे कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय है ना, अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज भी है, और इसे पूरे दुनिया में बोला जाता है। सिंस इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन इन द वर्ल्ड। बच्चों, यहां पर बताओ कि सिंस इट इज बिकमिंग मतलब होने जा रहा, मोर एंड मोर कॉमन इन द वर्ल्ड मतलब जो अंग्रेजी भाषा है, बिकमिंग मतलब होते जा रहा है, मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा, कॉमन इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया के लिए आम होती जा रही है ना। सिंस इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर, होते जा रहा है, बिकमिंग मतलब होते जाना, मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा, कॉमन मतलब आम, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया के लिए जो अंग्रेजी भाषा है ये आम बात हो चुकी है। ठीक है, ये अब कोई कठिन शब्द नहीं है, कठिन वर्ड नहीं है, कठिन भाषा नहीं है, कठिन लैंग्वेज नहीं है। ये दुनिया के लिए आम भाषा होती जा रही है, आम लैंग्वेज होती जा रही है। पीपुल आर डेडिकेटिंग टाइम टू स्टडी इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज, मतलब जो लोग हैं, पीपुल यानी लोग हैं, आर डेडिकेटिंग है ना बच्चों, डेडिकेटिंग है टाइम टू स्टडी, यानी डेडिकेट मतलब उसके प्रति लगन, है ना, स्टडी इंग्लिश इन देयर सेकेंड लैंग्वेज मतलब लोगों का जो ध्यान है ना वो डेडिकेट हो रहा है पढ़ाई समय में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अपनाने के लिए। यानी लोग अंग्रेजी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में सीखने के लिए समय समर्पित कर रहे हैं। डेडिकेटिंग टाइम, अपना जो समय है वो समर्पित कर रहे हैं। हम यहाँ पर एल समझ लिए थे बच्चों, इसलिए डेडिकेटिंग बोल दिए, डेडिकेटिंग टाइम है ना। पीपुल आर डेडिकेटिंग टाइम मतलब अपना महत्वपूर्ण समय टू स्टडी पढ़ाई करने में इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी को मतलब अंग्रेजी को जो दूसरी भाषा है इसको रूप में मान करके अपना समय दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत कि पीपुल आर डेडिकेटिंग टाइम मतलब जो लोग हैं अपने महत्वपूर्ण समय को दे रहे हैं टू स्टडी पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज दूसरे भाषा के रूप में। इन मनी कंट्रीज इज मतलब बहुत सारे देशों में, इट इज इंक्लूडेड इन द स्कूल सिलेबस सो दैट चिल्ड्रन लर्न दिस लैंग्वेज एट द यंग एज। बताओ भाई, देखो बढ़िया है, एक नंबर है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तब मजा आएगा कि इट इज मैनी कंट्री मतलब बहुत से देश के, है ना, इट इज लर्न दिस लैंग्वेज मतलब बहुत से देश में इसे सीखने के लिए इंक्लूड कर रहे हैं भाई। इट इज इंक्लूडेड इन यानी ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इन स्कूल सिलेबस विद्यालय के सिलेबस में इंग्लिश भाषा को जोड़ रहे हैं। सो दैट चिल्ड्रन जिससे बच्चे की लर्न सीख सके लैंग्वेज इन इस भाषा को एट द यंग टाइम मतलब अपने पढ़ाई के समय में, युवा अवस्था में अंग्रेजी को सीख सकें, इसलिए इस भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब मेनी कंट्री बहुत सारे देश के लोगों ने, है ना, इंग्लिश को एकदम, है ना, अपने बच्चों के सिलेबस में ऐड करवाया है ताकि बच्चे अधिक से अधिक इसे यंग अवस्था में ही सीख सकें। हाउएवर द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस लैंग्वेज इज दैट हेल्प्स रिमूव मेनी बैरियर्स फ्रॉम आवर लाइफ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाउएवर वास्तविकता तो यह है कि द ट्रू वैल्यू सत्यता यह है
ऑफ दिस लैंग्वेज, इस भाषा की सतता यह है कि इज दैट इट हेल्प्स रिमूव मेनी बैरियर्स, हमारे शरीर के अंदर रिमूव मतलब हटाता है, बैरियर्स मतलब कठिनाइयों को, मनी मतलब कई सारे कठिनाइयों को, फ्रॉम आवर लाइफ यानी हमारे जीवन के बहुत सारे कठिनाइयों को क्या कर देता है, हटा देता है। हाउएवर द वैल्यू ऑफ दिस लैंग्वेज इज दैट हेल्प्स रिमूव मेनी बैरियर्स फ्रॉम आवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत सारे जो बाधाएं हैं उसको हटाता है। द इंग्लिश लैंग्वेज ओपन ओशन ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी टू दोज हु स्पीक दिस लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश जो भाषा है बच्चों, ओपन यानी खोलता है बहुत सारे अवसर को, हमारे जीवन के जो कैरियर हैं उनकी बहुत सारे अवसर को खोलता है। भाई दोज हु स्पीक दिस लैंग्वेज मतलब बहुत सारे लोग जो इंग्लिश बोल सकते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए जो है हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर को खोलता है। ठीक है, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में कहीं भी जाओगे, ठीक है बच्चों, तो अंग्रेजी जो बोलता है उसके लिए ढेरों अवसर का द्वार मिल जाता है। ठीक है, अंग्रेजी के बिना कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आगे देखो, विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बिना इंग्लिश के ज्ञान के नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, मतलब जो देश है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता बच्चों, किसी भी तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। इंडियंस आर कंपेन्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली बिकॉज वी आर गुड इन इंग्लिश। भाई इंडियंस मतलब जो हमारे भारतीय हैं, है ना, चैंपियंस यानी विजेता कब होंगे, इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी भाई साहब चैंपियंस का मतलब होता है विजेता इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ज्ञान रखने वाले, ओनली बिकॉज वी आर गुड इन इंग्लिश, यदि आप अच्छे तरीके से गुड इंग्लिश, अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पा रहे हो, सीख पा रहे हो, इंग्लिश आपसे अच्छे से आती है, तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विजेता बन पाओगे। यानी हमारा देश प्रगति कब करेगा, जब भाई सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, एक प्रकार से इंफॉर्मेशन मतलब सूचना होता है, टेक्नोलॉजी होगा बच्चों, है ना। तो यहां पर नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, देश विकास नहीं कर सकता। इंडियंस आर चैंपियंस, यानी हमारे जो भारतीय हैं चैंपियंस कब हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना औद्योगिकी में, जब ओनली बिकॉज वी आर गुड इंग्लिश, जब उनके पास मतलब इंग्लिश जो भाषा है वो बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश हैज बिकम, है ना, स्टोर हाउस ऑफ वेरियस नॉलेज रैंकिंग फ्रॉम सोशल टू पॉलिटिकल फील्ड, मतलब सोशल मतलब सामाजिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल मतलब जो आपका बच्चों राजनीतिक क्षेत्र है, तो कहीं भी आप जाओगे वहाँ पे चाहे आप सामाजिक क्षेत्र की बात करें, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, सभी में इंग्लिश का महत्वपूर्ण योगदान है ना। आपको वेरियस नॉलेज होना चाहिए, मतलब इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए चाहे आप किसी फील्ड में जाए। तो ये चीज़ हुआ। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग तैयार कर लो। यदि इतना याद कर लिए ना, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पैराग्राफ वगैरह यार आप 4-5 तैयार कर लिए, एक भी नहीं फंसा, अब क्या करोगे, तो एक काम करो ना यार, 2-4 लाइन तो उसके बारे में लिख ही सकते हो। ट्री के बारे में आ गया, इंग्लिश के बारे में आ गया, गेम के बारे में आ गया, या किसी एक्सीडेंट के बारे में आ गया। वैल्यू ऑफ गेम 2024 में ही आया था बच्चों, है ना। और जैसे मान लीजिए आपका कोई आ गया कि मेरे आइडियल टीचर के बारे में बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बताओ, है ना, फार्मोशन गति के बारे में बताओ। थोड़ा बहुत 2-4 लाइन यदि उसका बन रहा है तो बीच बीच में 2-2, 3-3 लाइन और भी जो आपने याद करके गया ना वो लिख दो, नहीं तो पैसेज का 2-2 लाइन 3-3 लाइन कर देना बच्चों। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर टीचर ना दे दे, 4 में 2 ही मिलेगा, पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जिनको भी नोट्स लेना होगा इंग्लिश का, तो अभी ऑफर चल रहा है इंग्लिश के लिए मात्र 50 रुपए में। जिन बच्चों को लेना है तो ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।